Good evening, students. So today we're going to start with the practical BCSL 022. This is Assembly Language Programming Lab, and the way how I'm going to do this lab. Actually, we are going to take few important problems from previous year's papers. Okay, and I'm going to solve those questions and how to run those programs. I'll be telling you each and every step clearly. Okay, you should write all those steps. And what you have to do, you have to understand the programs and in BCSL, BCSL to, BCS 12, BCS 012. I have now MCS 012. I have already explained the assembly language programming. Okay, so those are the concepts, but how to run this practically, those everything I will be explained over again. Okay, so without any further delay, let's start the topic. Okay, so let's start. Now let me take a question and start. Simple. Okay, there is a question. Write and run a program using 8086 assembly language. What is that 8086 assembly language? That increments. I'm writing the question, direct question. Increments, increments a byte value. Increments a byte value stored in a memory location. Stored in a memory location. Memory location by value 2. बाय वैल्यू टू मतलब सपोज एक वैल्यू है 5 तो उसके साथ 2 ऐड करके तो 7 ठीक है तो अब वो क्या करना दैट आई हैव टू डू एंड व्हाट विल हैपन बाय वैल्यू 2 द रिजल्ट the result the result should be stored the result should be stored in the same memory location जैसे सपोज सोच लो एग्जांपल ले लो लेट मी टेक एन एग्जांपल a इक्वल टू 5 है तो हम क्या कर रहे हैं इसमें ऐड करो 7 तो हम क्या करेंगे a इक्वल टू a प्लस 2 यदि करते हैं a का वैल्यू कितना 5 5 प्लस 2 कितना होता है 7 a का वैल्यू 7 7 a का वैल्यू कितना 5 था 2 ऐड करके क्या हुआ मैंने a में ही स्टोर किया ये बोलना चाह रहा तो वी आर गोइंग टू स्टोर इन द सेम मेमोरी लोकेशन ओके होप आप लोग को समझ में आ गया तो हम लोग क्या करेंगे हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं एक प्रोग्राम लिख डालते हैं ठीक है तो हाउ टू राइट लेट वी राइट द प्रोग्राम dot model small and if you go through my practicals ना go through my practical lectures तो आप लोग को एग्जाम में भी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे आई एम टेलिंग यू ठीक है आई विल बी टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर तो डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक एक लोकेशन ले लेंगे 100 एच ओके डॉट डेटा जो एक डेटा ले लेते हैं कोई भी एक डेटा डॉट डेटा डेटा मैंने क्या ले लिया डेटा डीबी और ले लो 51H डेटा बाइट 51H I have taken hexadecimal value this value is stored value is stored in some memory location कोई भी एक memory location में stored है in some memory location इतना क्लियर है अब हम कोड लिखते हैं डॉट कोड अब फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं मेन प्रोग्राम तो मेन प्रोसीजर PROC मतलब प्रोसीजर मूव ऑलरेडी सब एक्सप्लेन कर चुके हैं मूव x एट द रेट डेटा लेकिन थोड़ा डिटेल में आप लोग यहाँ पे देखेंगे दैट्स द थिंग मूव ds कॉमा ax का वैल्यू ds में डाल देंगे ठीक है तो मूव al कॉमा वैल्यू ओके वैल्यू क्या था ओके मैंने एक यहाँ पे आई डिड सम मिस्टेक ओवर हियर लेट मी टेल यू डॉट डेटा के नीचे लिखते हैं डॉट डेटा उसके बाद हम लिखेंगे वैल्यू डेटा बाइट 51H ओके दिस इज थिंग तो वैल्यू का क्या ये वैल्यू में स्टोर है 51H ओके तो मूव AX कॉमा वैल्यू ऐड AL में क्या हुआ वैल्यू जो वैल्यू है ये कहाँ चला गया AL में चला गया अब क्या करेंगे ऐड क्या करेंगे
एड ए एल कॉमा 2। इसका मतलब क्या हो गया, ए एल इक्वल टू ए एल प्लस 2, और ए एल में जो वैल्यू डाला था 51 वो चला गया। ठीक है, मूव ए एल इक्वल टू एल प्लस 2, ये तो क्लियर है, ये हुआ है। अब आप लोग को क्लियर हो गया। आप क्या करेंगे, ये जो वैल्यू है, ये जो ए एल वैल्यू जो हम क्या ए एल में है, इसको कहाँ डालना है, इस लोकेशन में। वैल्यू एक लोकेशन है, उसी जगह में डालना है। तो मूव वैल्यू कॉमा ए एल, हमने बोला जहां से हमने लिया है वहीं पे छोड़ना है। तो उसका मतलब वैल्यू से ही हमने, हमारा वैल्यू वैल्यू में ही रखा हुआ था ना 51, तो उसको क्या किया, फिर वैल्यू में ए एल में कैलकुलेट होकर क्या हो गया, फिर वैल्यू में मैंने वो वैल्यू डाल दिया। ओके, उसके बाद व्हाट विल डू, डिस्प्ले द रिजल्ट। नाउ विल डिस्प्ले द रिजल्ट। तो डिस्प्ले द रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट। डिस्प्ले द रिजल्ट, रिजल्ट के लिए क्या करेंगे, मूव डी एल कॉमा ए एल, मूव द रिजल्ट टू डीएल रजिस्टर। ए एल का वैल्यू कहाँ गया, डीएल रजिस्टर में डाल दिए। ठीक है, ऐड डी एल कॉमा 30H। ये जो करने का मतलब क्या है, कन्वर्टिंग द रिजल्ट टू एस्की कैरेक्टर। इसका मतलब क्या है, कन्वर्टिंग द वैल्यू टू एस्की कैरेक्टर। ओके, अब क्या करेंगे, मूव ए एच कॉमा 02H। उसका मतलब क्या है, ये फंक्शन क्या है, टू डिस्प्ले द वैल्यू, टू डिस्प्ले द रिजल्ट, यू कैन से। ओके, टू डिस्प्ले द रिजल्ट। होप आप लोग इतना तक तो क्लियर है। अब इन 21, अब उसके बाद क्या करेंगे, इंट, ये सारे हम बता चुके हैं। इन 21H, उसका क्या करेंगे, मूव एच कोमा 4CH। उसका मतलब क्या, फंक्शन टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, फंक्शन टू टर्मिनेट। अब तो हो चुका है, टर्मिनेट द प्रोग्राम। अभी आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई नो व्हाट आर द क्वेश्चंस दैट आर कमिंग। ओके, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज थिंग्स। मेन एंड प्रोग्राम, एंड पे कर दिया, उसके बाद एंड मेन कर दो। वो आप लोग को क्लियर हो रहे, एंड मेन कर दो, दैट्स ऑल। अब आप लोग का क्वेश्चन आ रहे हैं, जब ये तो इतना तक तो ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन, इतना तक तो ठीक है, वैल्यू में डाल दिया। उसके बाद डिस्प्ले करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ए एल में वैल्यू 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 कहाँ है, वैल्यू में है वो वैल्यू, ठीक रहने दो। आप क्या करेंगे, ए एल का वैल्यू डीएल में डाल दो। और इसको क्या करना पड़ता है, एक्चुअली हमारा जो असेंबलर है वो ऑलवेज कन्वर्ट द वैल्यू इनटू एस्की कैरेक्टर। ठीक है, तो आई हैव टू कन्वर्ट द गिवन वैल्यू टू एस्की कैरेक्टर। तो हम क्या करना पड़ेगा, ए एल का वैल्यू जो डीएल में डाले, तो देखो ए एल का वैल्यू वैल्यू में तो चला गया, लेकिन ए एल में भी स्टोर होते हो वैल्यू। ओके, अब क्या हो गया, एल का वैल्यू मैंने डीएल में डाले और उसके साथ 30H को ऐड कर दिया, तो करके क्या हो गया, कन्वर्ट द वैल्यू टू एस्की कैरेक्टर। दिस इज व्हाट इट इज बीइंग डिस्प्लेड, दिस इज व्हाट द आउटपुट कम्स। ओके, अब मूव एच कोमा 02H करने से क्या होगा, रिजल्ट को डिस्प्ले कर दो। उसके बाद इन 21H, मूव एच कोमा 4CH, फंक्शन टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, प्रोग्राम को टर्मिनेट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, मेन स्टार्ट हुआ, या पहले प्रोसीजर को मेन स्टार्ट हुआ, तो मेन को क्या करना है, एंड प्रोग्राम का एंड पी करना है, एंड करना है, उसके बाद एंड मेन को एंड करना। अंडरस्टूड, तो ऐसे करके आपको प्रोग्राम को लिखना है, इसी तरह के सारे करेंगे। अब आपका क्या करेंगे, ये जो प्रोग्राम है, अब इसको तो ये जो प्रोग्राम तो मैंने थियोरेटिकल लिख तो दिए। अब आप लोगों को सपोज सिस्टम में उन्होंने बोला करने के लिए, सिस्टम में आपने लिख भी दिया, आप इसको कैसे रन करोगे, हाउ टू रन द प्रोग्राम, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हाउ टू रन द। बाय चांस यदि आपका प्रोग्राम वहां पर रन भी नहीं रहता, एटलीस्ट इफ एग्जामिनर सीज दैट यू कैन यू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट इट, तो नॉट ए प्रॉब्लम, यू विल गेट स्टिल यू विल गेट अ लॉट ऑफ मार्क्स। ओके, जो यदि जितने मार्क्स के होंगे वो उतने मार्क्स, लेकिन मिल जाएंगे आपको, काफी मार्क्स मिल जाएंगे, तो डो नॉट वरी अबाउट इट, मुझे कितने नंबर मिलेंगे, कैसे होगा, डो नॉट वरी, ठीक ही मिलेंगे जो ही मिलेंगे। ठीक है, और ये जो पेपर है 1 घंटे का पेपर है, और इसका मैक्सिमम मार्क्स है 50, और इसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, 2020 के 2 क्वेश्चन आएंगे,
एंड इट्स वेरी इजी, 2020 के 2 क्वेश्चन वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है, और 10 मार्क्स इज फॉर वाइवा वॉइस, दैट ऑल्सो यू कैन डू। तो आप रन कैसे करोगे ये सारे स्टेप्स, क्योंकि आई हैव सीन दैट, मैं खुद एग्जामिनर था, मैं खुद टेस्ट में एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होकर देखे बच्चे को कुछ भी नहीं आता, दे डू नॉट नो हाउ टू रन, दे डू नॉट नो द प्रोग्राम, रन तो दूर की बात है, उसने कभी देखा ही नहीं है चीजें, दैट हैपेंस। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आपको मैं सारी चीजें बता दे रहा हूँ, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स ही नहीं आएंगे। होप आप लोग क्लियर है हाउ टू रन द प्रोग्राम। अब हम लोग हाउ टू रन द प्रोग्राम ये सारे स्टेप्स बताता हूँ। ओके, फर्स्ट सेव द प्रोग्राम, सेव द प्रोग्राम with .asm एक्सटेंशन। ओके, जैसे वर्ड के लिए डॉक होता है, ऐसे एसएम लैंग्वेज के लिए एएसएम होगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या है, इंस्टॉल डॉस बॉक्स। यदि डॉस बॉक्स रहेंगे वहां पे, इंस्टॉल डॉस बॉक्स, यदि आप घर पे करना चाहते हो इंस्टॉल डॉस बॉक्स, या डॉस बॉक्स है तो फिर कैसे करना वो दैट आई विल टेल। इंस्टॉल डॉस बॉक्स। थर्ड में क्या करना है, यू हैव टू ओपन डॉस बॉक्स, ओपन डॉस बॉक्स, open DOSBox and mount a directory, and mount a directory, and mount a directory where the .asm file is saved। जहां फाइल है उसको माउंट कर लो, ठीक है। अब माउंट कैसे करोगे ये भी पूछोगे, वैसे आपको आना चाहिए ना। जैसे सी में आपने करके रखा तो माउंट आप लिखो कैसे, माउंट सी, सी स्लैश, देखिए असेंबली एक फोल्डर है उसके अंदर सपोज है, तो ये आप कर लो ऐसे करके, असेंबली फोल्डर के अंदर .asm, सपोज एक असेंबली एक फोल्डर आपने बनाया उसके अंदर सारा असेंबली प्रोग्राम का फाइल है, तो इस तरह से हो गया, ठीक है। माउंट सी, सी फोल्डर है, अब सी में कौन सा फोल्डर है, असेंबली फोल्डर उसके अंदर है। उसके बाद क्या करना, स्विच टू द माउंट डायरेक्टरी, ऑटोमेटिकली सी में आप पहुंच चुके हो, ठीक है। नाउ व्हाट विल डू, अब हम लोग क्या करना है, 8086 असेंबलर, वो तो एक सपोज सोच लो देयर इज अ फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ या फोर्थ पॉइंट, 8086 असेंबलर का जरूरत है उसको रन करने के लिए। 8086 असेंबलर कौन सा है, एग्जांपल ले लो NASM असेंबलर, NASM असेंबलर है, ठीक है। तो आप NASM सपोज एक असेंबलर है, उसके अंदर आप कैसे कैसे आप उस फाइल को रन करोगे, तो आई एम गोइंग टू टेल द कमांड। ओके, NASM, NASM -f मतलब फाइल है, ठीक है, तो OBG, अब फाइल का नाम मैंने सपोज इंक्रीमेंट दिए, इंक्रीमेंट .asm, इंक्रीमेंट .asm -o, या ऑब्जेक्ट फाइल बना रहे, इंक्रीमेंट .og, इंक्रीमेंट .obj, ऑब्जेक्ट फाइल हमने बना लिया, ठीक है, ठीक है। तो क्या ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दिस द फाइल इज कन्वर्टेड टू ऑब्जेक्ट फाइल। उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट फाइल को क्या करेंगे, लिंक द ऑब्जेक्ट फाइल टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब इसको क्या करेंगे, वी हैव टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब एग्जीक्यूटेबल फाइल करने के लिए व्हाट विल डू, फिफ्थ पार्ट, लेट मी राइट दिस फोर्थ प्रॉपर्ली, looking dirty, link the object file, link the object file to generate executable file। कैसे वो बताऊंगा मैं, टू जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, एग्जीक्यूटेबल फाइल। अब कैसे करेंगे, कमांड है उसके लिए, क्योंकि यहाँ टी असेंबलर से हम कह रहे हैं, सपोज टी लिंक स्लैश टी इंक्रीमेंट .obj, ओके, ये वाला हमने किया। तो ये जो है ये क्या करेगा, दिस विल जनरेट एग्जीक्यूटेबल फाइल, it will generate an executable file। what it will do, it will generate an executable file। ओके, अब एग्जीक्यूटेबल फाइल का नाम क्या होगा,
इंक्रीमेंट डॉट exe, ये एग्जीक्यूटिव फाइल है। ओके, उसके बाद सिंपली इस एग्जीक्यूटिव रन द एग्जीक्यूटिव फाइल बाय एंटर इट्स नेम। अब उसके बाद क्या करना, बस नाम एंटर करके उसको रन कर दो, रन द एग्जीक्यूटिव फाइल, उसको डबल क्लिक करो तभी रन हो जाएगा। एग्जीक्यूटिव फाइल बाय एंटरिंग इट्स नेम, नाम क्या था, इंक्रीमेंट डॉट exe, इसको डबल क्लिक करोगे तभी रन हो जाएगा क्योंकि exe फाइल है, रन डॉट exe। होप आप लोग को क्लियर हो गया। तो ऐसे करे करेंगे तो फिर आप लोग को समझ में आ गया। तो दीज आर द स्टेप्स, आप लोग एक बार देखो, फिर देख लो। सेव द प्रोग्राम विद एएसएम एक्सटेंशन, वैसे इंस्टॉल डॉसबॉक्स वो आप कर दोगे। उसके बाद ओपन डॉस में माउंट डायरेक्टरी, ठीक है। डायरेक्टरी सपोज असेंबली एक डायरेक्टरी, उसके अंदर मैंने उसको सेव करके रखा, किसको, उस असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम को, ठीक है। उसके बाद 80 असेंबलर एन एसएम एक असेंबलर होता है, उसको आप डाउनलोड कर लो। अब उसके अंदर आपको एक कमांड लिखना है, एन एस एम मैंने से फाइल है ऑब्जेक्टिव फाइल टू, क्या करेंगे ये बार एक एएसएम फाइल टू ऑब्जेक्टिव फाइल करना है, ठीक है। उसके बाद क्या करें, उसको लिंकिंग करेंगे सो दैट वी कैन गेट एग्जीक्यूटिव फाइल, जो यहाँ पे हमें मिल गए एग्जीक्यूटिव फाइल। अब इसको डबल क्लिक करके आप कर लोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, रन हो जाएंगे प्रोग्राम। होप आप लोगों को क्लियर हो गया। इसी तरीके से आप लोगों को करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको एक जिस्ट पता चल गया रन कैसे किया जाता है प्रोग्राम। बाकी आप लोग एग्जाम में जाके इफ यू फॉलो दीज स्टेप्स तो दैट इज मोर देन इनफ। और आप लोग कर लिए, रन कर लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर ये स्टेप्स भी आप लोग को यदि आता है तो यू विल गेट 100, आई एम टेलिंग यू विल गेट 99%, ठीक है। लोगों को नहीं आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। राइट एंड रन प्रोग्राम यूजिंग 8086 असेंबलर दैट कंपेयर्स द वैल्यूज। कंपेयर करते हो दो वैल्यू, कंपेयर वैल्यूज। मैं मेन जिस्ट लिख रहा हूँ प्रोग्राम को और कुछ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कंपेयर द वैल्यूज, compare the values, compare the values of AL and BL register, of AL and BL register, AL and BL। आपको अभी बोल रहा हूँ एसएम लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का मैंने एक लेक्चर पहले दे चुका हूँ, उस पर उसको आप थोड़ा रेफर कर लीजिएगा, दैट वुड बी बेटर फॉर यू। AL and BL register, in case AL greater than BL, तो क्या होगा, then the program clears BL register, otherwise it clears AL register। अब क्या होता है, जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाएगा तो क्या करेगा, दो वैल्यू भी दे दिया जाएगा, बड़ा बड़ा वैल्यूज, वो वैल्यू देकर डरो मत, यही एक्चुअली क्वेश्चन है। और उसका क्वेश्चन में क्या करेगा, एक बड़ा सा वैल्यू दे देगा एल रजिस्टर के लिए, बीएल के लिए, ताकि आप लोग घबरा जाओ, ठीक है। तो डू नॉट गेट स्केयर्ड विद ऑल दोस थिंग्स, ओके। तो हम क्या करेंगे, ए एल ग्रेटर देन बीएल, तो बीएल को क्लियर कर दो, और यदि बीएल ग्रेटर तो एल को क्लियर कर दो, यही क्वेश्चन है एक्चुअली। वो आप लोग क्लियर है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। डॉट ये सब आप लोग लिख लोगे, कौन सा चीजें, एक लेट मी टेल यू, ये सारे बातें, ये सारे वैल्यू, ये सारे वैल्यूज आप, ये सब बातें जो हैं, ये जो आप डॉट मॉडल स्टोन डॉट स्टैक, ये सब आप लोग खुद लिखोगे, ठीक है। मैं मेन प्रोग्राम कर दे रहा हूँ, ओके। तो हम क्या करेंगे, सपोज मूव AL, let me write it properly, AL कॉमा, एक वैल्यू ले लेता हूँ 11001010, ठीक है। इस तरह का मैंने वैल्यू ले लिया, इतने बाइट्स का वैल्यू ले लिया, ठीक है। अब मूव BL कॉमा 11001000, ये क्या किया, बी, ये बाइट्स है, ये क्या किया, BL रजिस्टर में मैंने वैल्यू को स्टोर कर दिया। अब क्या करेंगे, ए और BL के क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के लिए CMP लगेगा, CMP AL कॉमा BL, ये दोनों को कंपेयर करो। इतना तो क्लियर है, कंपेयरिंग AL एंड BL। अब क्या करना है, कौन सा बड़ा है वो देखना है। अब लिखेंगे जंप,
जे ए, जंप टू ए इफ क्लियर बी एल। उसका मतलब क्या है? जंप जंप टू क्लियर बी एल if AL greater than BL. ओके, हाँ उसके बाद क्या होगा? जंप टू जीरो, जे जेड मतलब जंप टू जीरो इफ इक्वल। तो ये कब चलेगा इक्वल? जब इफ ए एल इक्वल टू ए एल इक्वल टू बी एल। तो फिर वो भी एक सिचुएशन है। तो क्या होगा? जे जेड मतलब जंप टू जीरो। आप ए एल ग्रेटर देन बी एल, आप यदि ए एल लेस देन बी एल है, एक सेकेंड मुझे सोचने दीजिए। अब ए एल, ये क्या हो गया? यहाँ पे ए एल ग्रेटर देन बी एल हो गया, ए एल ग्रेटर देन बी एल। अब ए एल लेस देन बी एल होगा तो क्या होगा? ऐसे कर लिखिए, ए एल लेस देन बी एल, दिस इज एल। ए एल लेस देन बी एल होने से क्या होगा? क्लियर, क्लियर बोल के कमांड है, क्लियर ए एल। ओके, जंप टू एंड। अब ए एल लेस देन बी एल तो ये हो गया। अब यदि जंप ए एल ग्रेटर देन बी एल, ए एल ग्रेटर देन बी एल, तो क्या होगा? क्लियर बी एल, बी एल को क्लियर कर दो और जंप एंड। इतना क्लियर है। और ए एल इक्वल टू बी एल यदि है, ए एल इक्वल टू बी एल, तो क्या होगा? तो इक्वल लिखोगे, इक्वल एक कमांड लिखोगे, ए इक्वल, इक्वल एक फंक्शन मैंने लिख दिया। और क्या लिखेंगे? डू नथिंग, डू, एक मिनट, डू नथिंग, लेट मी राइट द प्रोग्राम, डू नथिंग। ओके, उसके बाद क्या होगा? एंड, उसका क्या करेंगे? एंड प्रोग्राम। उसके बाद मूव ए एच कॉमा 4ch, ए एच कॉमा 4ch, किस लिए? टू एग्जिट द फंक्शन। ओके, उसके बाद इन 21h, इंट 21h, ये किस लिए है? कॉल द डॉस, कॉल द डॉस टू इंटरप्ट द प्रोग्राम, क्योंकि खत्म हो चुका तो इंटरप्ट करे, इंटरप्ट द प्रोग्राम। ओके, ई एंड पी, एंड पी क्या होगा? प्रोग्राम को एंड करना, एंड पी, एंड द प्रोग्राम। होप इतना क्लियर है। तो ये हो गए। अब क्या हो क्या रहा दैट विल सी। आप लोग को थोड़ा सा स्टार्टिंग से मैं फिर एक्सप्लेन करता हूँ। दो वैल्यू लिए, या एक एक वैल्यू ए एल में ले लिए, एक बी एल में ले लिए, कंपेयर कर दिए। ओके, कंपेयर किए, कंपेयर करने के बाद व्हाट वी आर गेटिंग, कंपेयर किए, कंपेयर करके जे ए क्लियर बी एल, जंप टू क्लियर बी एल इफ ए एल ग्रेटर देन बी एल, मैंने लिखा हुआ यहाँ पे। ठीक है, और इक्वल इक्वल होने से क्या होगा? ए एल इक्वल टू बी एल। आप क्या करेंगे? ए जे जंप टू क्लियर ए एल, ए एल ग्रेटर देन बी एल, ये सारे फंक्शन हमें लिखना पड़ेगा अलग अलग से। कैसे लिखना पड़ेगा? ए एल लेस देन बी एल होगा तो क्या होगा? ए एल लेस देन बी एल, क्लियर कर दो ए एल को, ए एल को क्लियर कर दो, जंप एंड, एंड में पहुंच जाओ। आज यदि ए एल ग्रेटर देन बी एल, क्लियर बी एल कर दो और जंप एंड, तो क्या हो गए? ये अपने एंड में पहुंच जाओ। और उसके बाद क्या, ए एल इक्वल टू बी एल होगा तो इक्वल में क्या करेंगे? डू नथिंग, कुछ नहीं करना, छोड़ दो उसको। ठीक है, उसके बाद एंड कर दो, उसके बाद 4C00H इन 21H एंड पी, बस खत्म हो गया। यही है प्रोग्राम। उसके बाद रन करने का जो मैंने तरीके बोले उसी तरीके से आप लोग को रन करना है, दैट्स ऑल। होप आप लोग को क्लियर हो गया। और रन करने का तरीका वही है, एक ही तरीका है दैट आई टोल्ड यू।
ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट मी टेक वन मोर क्वेश्चन। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी आर डूइंग। अब एक क्वेश्चन है दैट एड्स टू नंबर्स, एड्स टू नंबर्स, वन सेकेंड शीट लेना पड़ेगा, adds two numbers stored in two consecutive bytes। देखो क्या लिखा हो, add two numbers stored in two consecutive bytes, stored in two consecutive bytes in the memory। Okay, the result of the addition, the result of addition, the result of addition should be kept in AL register। AL register, the result of addition should be kept in AL register। उसके बाद क्या बोला, कैरी बिट ऐड होने के बाद सपोज 23 प्लस 70 89 है, तो कैरी तो आएगा ना, एक एक आगे बढ़ेगा, ठीक है, कैरी फॉरवर्ड होगा, तो वो कैसे करेंगे, उसके लिए भी कुछ एक बातें बोला हुआ है। क्या लिखा है, कैरी बिट ड्यू टू एडिशन, ड्यू टू एडिशन, एडिशन if any, if any should be stored in any register, कोई भी एक रजिस्टर में रख देंगे, any register। ओके, क्योंकि AL रजिस्टर में इसका सम रहेगा, तो हम कैरी फॉरवर्ड को कोई और रजिस्टर में रखेंगे। ओके, तब इसको कैसे करेंगे, वही सेम डॉट मॉडल स्मॉल जो मैंने किया था वो करोगे, डॉट डॉट मॉडल, सॉरी लेट मी टेक ए शीट, डॉट मॉडल स्मॉल, डॉट मॉडल स्मॉल डॉट स्टैक, ये मेमोरी लोकेशन है 100H डॉट डेटा, उसमें क्या होगा, नंबर 1, एक नंबर ले लो, नंबर 1 डेटा बाइट 15 ले लो, नंबर 2 डेटा बाइट 10, 15 और 10 दो नंबर हमने लिए, ठीक है। डॉट कोड, अब कोड लेते हैं, मूव AX कॉमा AL कॉमा, मूव AL कॉमा नंबर 1, ओके, ऐड AL कॉमा नंबर 2, ओके, उसके क्या करेंगे, दोनों ऐड हो गया, ऐड होके AL में रह गया, उसे क्या करें, मूव AH, AL को कैपिटल में लिखो, ये सब दो, ये जो मैं मिस्टेक कर रहा हूँ यू शुडंट डू, मूव AL, AL, अब AH एक रजिस्टर है, उसमें मैं वैल्यू को स्टोर करूंगा, सपोज AH। अब क्या करेंगे, ऐड कैरी ADC, यदि कोई कैरी है उसको क्या करेंगे, AH की वैल्यू यहाँ रख देंगे, ठीक है। स्टोर द कैरी बिट इन द AH रजिस्टर, इसका मतलब यही है ADC। उसका क्या करेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट, उसके बाद क्या करेंगे, डिस्प्ले द रिजल्ट, एडिशन वगैरह सब कुछ हो गया, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट, डिस्प्ले द रिजल्ट में क्या होगा, मूव AL, मूव DL कॉमा AL, AL में है ना स्टोर्ड, मूव DL कॉमा AL, ओके। तो DL में देखिए आप क्या कर रहे हैं, एक्चुअली कन्वर्टिंग द वैल्यू टू ASCII वैल्यू, ओके। नाउ ऐड DL कॉमा 30H, तो ASCII वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब फंक्शन टू डिस्प्ले द कैरेक्टर, तो क्या होगा, मूव AH कॉमा 02H
सारे प्रोग्राम ऐसे ही करेंगे, किस कुछ जो मैंने शॉर्ट किया हुआ दैट डजंट मीन दैट आप करोगे ना, आप ऐसे ही करोगे। इंट 21h, ओके, देन एग्जिट या एंड लिख दो। क्या किए थे, कोड होता है एंड कर दो, उसको कोड को एंड कर दो। आप उसके बाद प्रोग्राम रन करने के लिए जो तरीका मैंने बोला है उसी तरीके से आप रन करोगे, ठीक है, जैसे बोला। तो बस दिस इज ऑल व्हाट यू टू डू। होप आप लोग क्लियर हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों को करना है, एंड दिस इज ऑल। तो ये सारे प्रोग्राम यदि बार बार प्रैक्टिस करोगे, आपको रन करने का जो तरीका आप लोग को ठीक से आ जाएगा। तो यू कैन डू इट वेरी इजीली, ठीक है। तो इसको अच्छे से कीजिए, उसके पहले भी उसको you can do it very easily। तो प्लीज डू इट प्रॉपरली यूजिंग दैट लेक्चर। प्रीवियस मैंने एक लेक्चर बनाया, उस लेक्चर को भी आप लोग देखिए, उसके बाद ये लेक्चर देखिएगा, तो दैट विल बी इजी फॉर यू, एंड दैट्स ऑल। एंड सी लैंग्वेज प्रोग्राम का जो लैब है दैट विल बी डन बाय मोनिका मैडम। तो just wait for her, she will be bringing out that lab session, and that's all। Thank you, bye, and take care, and all the best for your exams।